हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी बहुत ज्यादा मुस्कान और बाकी सारे दिशा के तरफ देखते उनसे कहने लगा, अब तुम सभी आदमी को मिस्टिकल हेवन सेक्स पर अटैक करने के लिए एक एक्सक्यूज को बनाना पड़ा था, इसलिए हम लोग को भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ा है। यूफेन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्स लीडर बना था और उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, इसीलिए किसी ने भी उसे अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। टेलिंग और मिस्टिकल हेवन से अभी हम लोग को मदद करे डेमोस के सेक्स के अंदर डेमोस को सेटल करने के लिए, और जी हुई बिल्कुल पहले ऐसा ही सेक्स लीडर बन जाएगा यहाँ पर। इससे यूफेन और तुम सभी यहाँ पर तेतोर बन जाओगे। लूसी की बात को सुनने के बाद यो मास्टर बाय या बहुत ज्यादा शौक होता, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर लूसी या डेविल जैसा फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्का को हर किसी से कहने लगा, लो जी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसी देखने में बिल्कुल एक डेविल जैसा ही दिख रहा था। अगली पर लूसी आप यूफेन की बाकी से साथी आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्का को उनसे कहने लगा, और मास्टर ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस प्लेन को सेट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी साइलेंस के अंदर। मास्टर को पहले ही मालूम चल चुका था यूफेन और जी हुई किसी न किसी पॉइंट पर आकर एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर यंग मास्टर बाय की तरफ देखते हुए लूसी कहने लगा, वही चैंगलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस सेक्ट के अंदर सबसे अच्छा दिशा पर मैं ही बोलने वाला हूँ, वो भी आखिर में। अब तुम सभी यहाँ खत्म हो जाओगे। और फिर लूसी उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और फिर मेरे लिए हारे प्रॉब्लम यहाँ पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर लूसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से लूसी का बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अभी लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे देखते हुए कहना, तुम फिर उस आदमी तरफ देखते हुए लूसी बहुत ज्यादा शौक कहना, ज्ञान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो सुनी के बाद ज्ञान लूसी तरफ देख के लूसी से कहने लगा, लूसी तुम यहाँ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, वरना मैं बहुत पहले अटैक कर दिया होता। वो ज्ञान एल्डा के पीछे हम लोग और एक एल्डा को देख पा रहे जो पहले ही मर चुका है। अभी ज्ञान एल्डा अपने सोल को रिलीज करना, जिस चीज को देखने के बाद लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर ज्ञान की तरफ देखते ज्ञान एल्डा से पूछने लगा, ऐसा इंतजार कीजिए, क्या आप इना सेक के पास नहीं है तो फिर इसलिए आप ऐसा करे हमारे साथ? तो सुने की बात ज्ञान एल्डा अपने दोनों आंखों को बंद करते कहने, हाँ जरूर मैं, लेकिन। और फिर ज्ञान एल्डा यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए अपनी पार को रिलीज को सीरियस स्पेस बनाकर लूसी से कहने लगा, मैं पहले गुई ही के मास्टर हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ज्ञान एल्डा फिर से लूसी को उसके सॉरी के अर्पण कर दे अपने सोल को। सच में दोस्तों, यहाँ पर ज्ञान एल्डा बहुत ज्यादा ताकतवर, या तो भी उसने लूसी के सॉरी के अंदर उसके सोल को बाहर निकाल लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जो आप लूसी अपनी मुझसे बहुत ज्यादा खून काटते हुआ पर घुटते हुए बैठ जाता है, और उसी पर लूसी गैन देखते हुए मेरा मेरा सोल। फिर लूसी बहुत ज्यादा मुश्किल गैन देखते हुए हमारे हाथ को बढ़ा कर गैन से कहने लगा, गैन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे मालूम था गोई ही आपका बहुत अच्छा डिसेबल है, इसलिए मैंने कभी उसे हार्म करने के बारे में प्लान नहीं किया था। वो सुनने के बाद गैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कोई बादशाह हूँ यहाँ पर? और फिर गैन मुस्कुराते हुए लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है भेड़े से किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इना से दिया पर सच में अपराधित हो सकता है, और उसके अलावा शायद तुम मेरे वजह से गोई हुई को हाथ नहीं करने वाले हो। लेकिन जी हुई के बारे में क्या? हाँ जरूर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है गोई के उस नेस्टी टेम्पर के बारे में। किसी को भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाला, या तो भी वो किसी को भी छोड़कर नहीं जाने वाला है। वो सुनी की बात लूसी यहाँ बहुत घबरा कर गैरन एल्डा की तरफ देखते हुए गैरन एल्डा से कहने लगा, गैरन एल्डा प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनी पर गैरन एल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी की तरफ देखते हुए लूसी से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था? क्या मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा, जिससे तुम बाद में मेरे से रिवेंज ले पाओ? सच में दोस्तों, ज्ञान अच्छी तरह से मालूम है कब किसी के यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल भी यूफेन जैसा नहीं है यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाए ज्ञान ने अपनी उस पॉक्सी सोल की मदद से उसी के उस बीटीएल सोल को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, और फिर ज्ञान अपने सोल को फिर से अपने स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी पर हम लोग देख पाते अब लूसी पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगली पर ज्ञान गुही के करीब जगह गुही से कहने लगा, इसे ले लो और तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर हम लोग देख पाए ज्ञान यहाँ पर हर किसी को तो दे दिया है। और फिर बाइक को आकर अब ज्ञान से पूछने लगा, ज्ञान यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? किसी ने हमसे कहा था भाई बहने पहले हमें यहाँ पर बुला है सिर्फ पैसा देने के लिए, लेकिन फिर उसने हम सभी को पॉइजन दे दिया, ऐसा हम लोगों ने सुना उसके मरने से पहले। फिर बाइक कोई थोड़ा सा परेशान होकर गैरन एल्डा की तरफ देखते गैरन एल्डा से पूछने लगा, क्या सच में दुश्मनों को हमारे सेक्ट के अंदर ले आया गया है? भाई भेनेबल के बारे में क्या? वो सुने की बात गैरन एल्डा अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए बाइक को इसे कहने लगा, उसने जो भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और फिर गैरन एल्डा उन सभी की तरफ देखते उनसे कहने लगा, भेनेबल सी ने बहुत पहले इस प्लान को बना लिया था, उन्होंने या तो भी हेवन टेलिंग सेट के एक्सपर्ट को भी यहाँ पर बुला लिया है, मुझे दोहरे या तो भी हाई भेनेबल इस चीज को होल्ड और नहीं कर सकते हैं। तो सुनी की बात बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुझाता भेनेबल सी पावर के लिए अपनी सेहत को भी तो बेच देगा। और फिर
बाइक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी दोनों को आंखों को बंद करते अपने दोनों दांतों के मारी को पिसती हुई कहने लगा और वो जी हुई जो हमारे पहले सेक लीडर था इत्यादि भाई ने जो दूसरों को भी ज्वाइन कर लिया है वो सुनने के बाद कहने लगा अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर बाइक से कहने लगा इस चीज को कहा जाता है पावर के लिए लाश वो जी हुई इससे ज्वाइन नहीं करता तो अभी भैरवेसी कोई भी चाहकर भी ये काम नहीं कर पाता तो गैरन जल्दा की बातों को सुनने की बाद यो मिस बाइलियन कहने लगा क्या आप उनके साथ नहीं थे तो आपने ये काम गुई हु के लिए किया है वो किस लिए अपनी हाई पेमेंट को पहले इसके बारे में नहीं बता दिया था तो सुनने के बाद गुई हु बहुत ज्यादा गुस्सा होकर योंग मिस बाइलियन पर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा बाइलियन क्या तुम ये कहने की कोशिश करो मेरे मास्टर ने अपनी सेहत को बेच दिया है इसके बारे में मत बोलो उन्होंने अभी अभी हमारी जिंदगी को बचाया है तो सुनने के बाद हम लोग देख पा गए था किंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था और ये बाइलियन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर गैन एल्दा की तरफ देखना जिस चीज को देखकर गैन एल्दा भी बहुत से निराश हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है अभी गैन एल्दा थोड़ा सा निराश होकर बाकी सारी से कहने लगा यहाँ पर हाँ मैं भी एक गिना सकते एल्दार हूँ जो वेरिएबल सी का मिलकर काम कर रहा है लेकिन हम लोग के पास सच में आलोक गोल है वेरिएबल सी को शक्ति पावर चाहिए और मुझे चाहिए तो बहुत ज्यादा रिसर्च से मेरे दिशा को ट्रेनिंग करने के लिए इसलिए किसी भी इनार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं हमेशा उसके साइड में खड़ा होता हूँ जो सुनने के बाद बाकी से दिशा या बहुत ज्यादा शौक थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था या तो भी गुई हो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर जब गायन देलता बाकी सारी दिशा भी देखते हुए उनसे कहने लगा लेकिन इस बार उन्होंने हमारे सेक्स को बेच दिया है और इसलिए मैं ये काम चाहकर भी और नहीं कर सकता हूँ लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वेरिएबल सी फौजली से बहुत ज्यादा कोशिश है और भी ज्ञान स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा अब दो सेक्स के एथिक्स से डील कर रहे थे अब उसने इसके बारे में कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था या तो भी इना सेक्स किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है सिर्फ एक काम वेरिएबल सी और लूसी ने मिलकर किया है जो हमें सच में इस चीज के बारे में कुछ मालूम चला तो पहले बहुत ज्यादा देर हो चुका था हमारा से पहले ही हार चुका था इनार सेक्स के बहुत सारे एल्डर पास और कोई भी चॉइस नहीं था लेकिन हम सभी को भी और उसके साथ और एक बार अलाइन होना ही पड़ा और आखिर में इस काम को करना ही पड़ा फिर गए एल्डर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा मैंने पहले ही सोच लिया था जब जीव को अपना सीट वापस मिल जाएगा तो अब वो जरूर उन सभी को मार देगा जो लोग जुफे के साथ खड़ा हुआ था इसलिए शायद गुई हो भी इससे नहीं भाग पाएगा इसलिए मैं उनके साथ नहीं देना चाहता हूँ तुम चाहो तो किसी भी चीज पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो लेकिन मैंने अभी तो जो भी काम किया है वो सिर्फ मेरी दिशा के लिए किया है यानी दोस्तों गैन एल्डर सच में यहाँ पर एक अच्छा मास्टर है थोड़ा सा इमोशनल होकर गैन एल्डर आप देखते हुए गैन एल्डर से कहने का मास्टर उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाइलियन और बाइक को अभी बहुत सा पोजिशन हो एक दूसरे की देख रहा था अगली बार गैन एल्डर उन सभी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मेरे से अभी चलो हम लोग तुम्हें यह सेक्स से बाहर निकाल देंगे हम लोग अभी सच में एक ही टीम के अंदर है अभी गैन एल्डर वहाँ जाते हुए हर किसी से कहने लगा जीव की पासवर्ड से बचने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा तो सुनी की बात बाइक कोई थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं मेरी ग्रैंड फादर और बाकी सारी अभी हुआ पड़ी है तो सुनी की बात गैन एल्डर जोर से चिल्लाकर बाइक को इससे कहने लगा तुम्हारी अपनी जिंदगी अभी दाव में लगा हुआ है और तुम्हारे पास दूसरों के लिए पोजिशन होने के लिए वक्त भी नहीं है हेवन टेलिंग से और मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने इस प्लेस को चारों तरफ से खेल लिया है लेकिन तुम्हारी गैस पर यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है इसीलिए वो लोग शायद यहाँ से सोच में भाग सकते हैं और फिर बाइक कोई और तो बाइक लियांग की तरफ देखते हुए गैस एल्डर कहने लगा लेकिन अगर तुम यहाँ से वापस जाते हो तो भी उन लोग तुम्हारे लिए भी यहाँ पर फंस जाएंगे और तुम उन दोनों को सोच में मार डालोगे और फिर गैस एल्डर थोड़ा शांत को उन सभी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मुझे ऐसा लगता है पहले खुद को बचाना चाहिए तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है यहाँ पर उन दोनों को मदद करने के लिए जो सुनिए बाइक हुई और बाइलियर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर गए आगे बढ़ते उन दोनों से कहने लगा अगर तुम लोग ये चीज समझ में आ चुका है तो फिर आप यहाँ से चलो या तो भी आगे भी तुम लोग अभी भी कॉन्विंस नहीं हो तो भी चलो जाना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ पर और ज्यादा रहना किसी को भी मदद नहीं करने वाला है जो सुनी के बाइक को थोड़ा सा इनाज को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहना गैर बिल्कुल सही कहा यहाँ पर गए तक वहाँ जाते हर किसी कहने लगा हम लोग अभी पूरी तरह से यूजलेस है लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी दिल के अंदर इस दीप हेरिटेज को रख सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो सुनने के बाद हर एक इंसान अभी गैन तक पीछे जाने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर गैन देखते हुए बाइक को कहने लगा जब वक्त आएगा तो हम लोग इन सारे देवतार को हमारे सेक्स के लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करेंगे वो भी उनके खून से मैंने बिल्कुल सही कहा ना सच में दोस्तों यहाँ पर कोयलिया भी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना रहा था या तो भी योंग मिस बाइलियर भी बिल्कुल सीरियस था और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ओके बाय बाय सायोनारा।